बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने सभी साधकों को पिछले जन्मों में ले जाने का प्रयोग किया। अगर कोई बहुत गौर से समझे तो बुद्ध और महावीर का जो सबसे बड़ा दान है वो अहिंसा वगैरह नहीं। अहिंसा तो बहुत दिन से चलती थी। इन दोनों की जो सबसे बड़ी कीमती दान है वो जाति स्मरण है। वो विधि है जिसके द्वारा आदमी को उसका पिछला जन्म स्मरण दिलाया जा सके। और जो लाखों लोग भिक्षु और सन्यासी हो गए वो शिक्षा से नहीं हो गए। वो जैसे ही उनको पिछले जन्म का स्मरण है कि सब बातें बेकार हो गई और उनको सिवाय सन्यास के कोई सार्थक बात ना रही। लाखों आदमी एक साथ जो सन्यासी हुए उसका ये कारण नहीं था कि महावीर ने समझा दिया कि सन्यास से मोक्ष मिल जाएगा। उसका कुल कारण इतना था कि उनको उनकी स्मृति की याद दिला देने से उनको ये लगा कि ये सब तो हम बहुत बार कर चुके, इसमें तो कुछ सार नहीं है, इसमें कुछ भी सार नहीं, ये चक्कर तो बहुत दफा घूम चुका है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं। तब कुछ और करने की धारणा, रहने दे, कुछ और करने की धारणा। तो वो तो मैं चाहता हूं, ये जो सारी बातें कहता भी हूं वो इसी ख्याल से कहता हूं कि आप में कोई जिज्ञासा जगे, लेकिन बौद्धिक जिज्ञासा से कुछ भी नहीं होगा। जिज्ञासा ऐसी जगनी चाहिए कि कुछ लोग प्रयोग करने के लिए राजी हों। और अब जल्दी ही मैं चाहता हूं कि ध्यान के शिविर भी हों, तो अब इस तरह के सामान्य शिविर न हो, सभी लोग आ जाएं ऐसा अब न हो। या फिर हम शिविरों को बांटे, सामान्य शिविर हो कोई भी आ सके, फिर गहरा शिविर हो जिसमें वही लोग आ सकें जो कि गहरे जाने की हिम्मत और पूरी शक्ति लगाने को तैयार हो। तो मैं तो मानता हूं कि 21 दिन में गहरा प्रयोग करने से आप बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाएं, आपकी सारी जिंदगी और हो जाए। जो आप सोचते थे वो चला जाए, जो आप जीते थे वो चला जाए, और दोबारा आप लौट के कभी वही ना हो सके। लेकिन बौद्धिक जिज्ञासा से जिससे कुछ हल होने वाला नहीं है बहुत, क्योंकि जो भी आप पूछेंगे मैं कुछ और कहूंगा, उस पर और 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं और वो बात वहीं घूम के रह जाती है। लेकिन अगर आपको ये ख्याल आ जाए कि आपने अतीत में क्या क्या किया, कितने बार किया, तो आज जो आप कर रहे हैं उसके करने में बुनियादी फर्क पड़ जाएगा। अगर ये पता चल जाए कि मैंने कई दफा धन कमाया, कई दफा कमाया और कुछ भी नहीं पाया, तो आज धन कमाने की जो दौड़ हो वो एकदम क्षीण हो जाएगी, उसमें से बल निकल जाएगा, फर्क बुनियादी पड़ जाएगा एकदम। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये शरीर बहुत दफे मिला और हर बार नष्ट हो गया, तो अब इस शरीर के आसपास जीने का कोई मतलब नहीं, ये फिर नष्ट हो जाएगा। तो मेरे जीने का केंद्र शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर बहुत दफे मिलता है और मर जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके जीने का केंद्र पहली दफे आत्मा हो जाएगी, शरीर नहीं रह जाएगा। अतीत की ही है वो, लेकिन उसका स्मरण आपको ये साफ कर देगा कि जो आप कर रहे हैं ये